नमस्कार। शालिनी की प्रस्तुतियां में आप सभी का स्वागत है। आज सुनाने जा रही हूं अपनी लिखी एक कहानी, शुभारंभ। अरे भाई, जल्दी से चाय नाश्ता दे दो, मुझे देर हो रही है। बच्चे भी आते ही होंगे। सोहनलाल जी ने आकर केतकी देवी से कहा तो केतकी देवी रसोई घर में चली गई। चाय चढ़ाकर उन्हें याद आने लगा, अभी कुछ महीने पहले का वह दिन जब सोहनलाल जी सेवानिवृत्त हुए थे। उस समय वे यही कहा करते थे कि बहुत कर ली नौकरी, सेवानिवृत्ति के बाद तो ठाठ से बैठकर पेपर पे पढ़ा करूंगा और टीवी देखा करूंगा। पर कुछ दिन में ही उनका मन आराम से भरने लगा। कहाँ ऑफिस में इतना काम रहता था कि सर उठाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी, और अब कोई काम नहीं। कोई कितना पेपर पढ़ेगा या टीवी देखेगा। धीरे धीरे सोहनलाल जी उदास रहने लगे। बेटा बहू ऑफिस चले जाते और केतकी देवी घर के कामों में व्यस्त हो जाती। अकेलापन सोहनलाल जी को काटने लगा। वे अक्सर बीमार रहने लगे। बेटे ने कई जगह दिखाया पर कोई बीमारी पकड़ में नहीं आई। एक दिन बेटे ने कहा, माँ, आप पिताजी के साथ कुछ दिन के लिए गांव चली जाइए। हो सकता है हवा पानी बदलने से उनकी स्थिति में सुधार हो। केतकी देवी पति के साथ गांव आ गईं। एक दिन सोहनलाल जी बाहर बैठे पेपर पढ़ रहे थे। वहीं काम वाली की बेटी खेल रही थी। उससे पूछने पर कि तुम पढ़ने नहीं जाती, उसने बताया कि विद्यालय बंद है। सोहनलाल जी ने उससे कुछ बातें की, फिर कहा, कल से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे गांव की 8-10 बालिकाएं उनके पास पढ़ने आने लगीं। उनका समय अच्छा बीतने लगा और उनकी तबीयत में भी सुधार होने लगा था। पढ़ाई के बाद केतकी देवी बालिकाओं को बुनाई या सिलाई सिखाती। अब तो काफी बच्चे आने लगे थे। उन दोनों का समय बच्चों के साथ अच्छा बीतता था। सोहनलाल जी ने बेटे को भी बोल दिया है कि वे लोग अब गांव में ही रहेंगे। अरे भाई, चाय मांगी थी, काढ़ा नहीं। सोहनलाल जी ने आवाज लगाई तो केतकी देवी की तंद्रा टूटी। जल्दी से चाय छानकर वे गुनगुनाती हुई चल दी। सेवानिवृत्ति से सोहनलाल जी की सरकारी सेवा का अंत जरूर हुआ था, परंतु उसके बाद जो नवीन शुभारंभ हुआ वह ज्यादा सुखद था। धन्यवाद।